गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, व्हाटसोएवर इट इज। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है। सो इट्स द इंट्रो क्लास दैट द AW क्लासेस। आई हैव मेड दिस। इट्स माय इंजीनियर अक्षय वाधवासर, दैट्स मी, ये मैं हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद। तो क्वेश्चन ये आता है जनरली इन एवरी ईयर वी आर गोइंग टू आस्क दैट कि सर 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, कि ऐसा इसमें किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए इन ऑर्डर टू स्कोर अबव 90% मार्क्स। अबव 90% मार्क्स इट मींस कि सर क्वेश्चन ये आता है, मोस्टली बच्चे ये पूछते हैं सर अबव हाउ टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स। द पार्ट इज दैट कि जरूरी नहीं है कि सब 90 ही सोचते हैं। अब इसमें आधे बच्चे वो भी होते हैं जो सर पूछते हैं सर हाउ टू स्कोर दिस परसेंट ऑफ मार्क्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50%, दिस इज अबव 50%, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंडिंग कि हम बस सही है चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा, बहुत जरूरी है और बहुत आसानी से आते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अगर हम बेसिकली बात करते हैं 90% की, तो हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं जिसे हम बार बार मैथमेटिक्स, मैथ्स बहुत ज्यादा बोर्डम बना देते हैं। हम इसे सिंपली आज और सिंपल कर देंगे, इसे बना देते हैं मैथ। ना मैथमेटिक्स ना बचा मैथ्स, रह गया खाली मैथ। अभी बहुत खुशी की बात है, अगर हम बात करें मैथ्स की, तो 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है सर हाउ टू स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स और द मैथ। जनरली सर इसे कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे हम बिगिनिंग करें एज ए बिगिनर। अब प्रॉब्लम क्या है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन 9th क्लास हमने मेहनत नहीं किया, 9th क्लास बिल्कुल नहीं पढ़ा है। 9th क्लास में सर परसेंटेज 40 रह गया है, 50 रह गया है, 60 रह गया है, 75 रह गया है, और परेशानी ये आ रही है कि सर अब ऐसा क्या किया जाए कि मुझे ये अचीव हो जाए या इसके ऊपर मैं जा सकूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पड़ोसी अंकल शर्मा जी कह देते हैं नहीं बेटा तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आती हैं शर्मा जी, वर्मा जी एंड ऑल दैट, कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे क्यों नहीं हो पाएगा, हमसे ही हो पाएगा भाई। अगर हम बात करते हैं, अपनी बात करें, तो हमसे सब कुछ पॉसिबल है। 90% अचीव करना सबसे ज्यादा आसान है। क्वेश्चन ये आता है कि सर हाउ टू अटेन 90% मार्क्स। आई एम एट दिस पोजीशन, माइट बी आई एम एट जस्ट पासिंग परसेंटेज, माइट बी एट 20%। जरूरी नहीं है कि आप ये हैं तो आप ये नहीं हो सकते, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और आई हैव ऑलरेडी बी कन्वर्टेड, आई एम दिस लाइन लास्ट 7 ईयर, मैं 7 सालों से इसी लाइन में हूं। और ट्रूली आई एम टेलिंग यू, it's engineer Akshay Vadva sir. Before becoming an engineer, I start teaching. I know this very well. What are the criteria to become in order to transform yourself from 20 to 90%? ये बहुत आसान है 20 to 90 पे भी अचीव करना। तो आप बिल्कुल भी डिमोरलाइज मत होइए कि सामने वाला क्या कहता है। रिश्तेदार आपको किससे कंपेयर करते हैं, पड़ोसी के बच्चे से कहते हैं कि देखो पड़ोसी के बच्चे देखो, मेरे चाचा के बच्चे को देखो, मेरे अंकल की आंटी की लड़की को देखो, ये देखो 90% लाती है, तुम्हारे नहीं आते हैं। ये आने वाला नहीं आने वाला पार्ट आज से खत्म कीजिए। सबसे बड़ा पार्ट आता है अप्रोच। क्वेश्चन आती है अप्रोच, हम किसी चीज को कैसे अप्रोच करें, किस तरीके से टारगेट करें, किस तरीके से स्टार्टिंग करें, इनिशिएट करें। अगर क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से एनालाइज करें। अब प्रॉब्लम यह है कि हम क्या करते हैं कि स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही पेपर आया नहीं, 10th आया नहीं, हवा बना के बैठ गए, अरे बाप रे बाप 10th क्लास आ गई है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, नंबर आएंगे नहीं आएंगे। आधे तो ये करेंगे छोड़ देंगे बिल्कुल यहीं पे, आपका बिल्कुल कह रहे छोड़ो रहने दो, नवंबर आएगा तो पढ़ेंगे, दिसंबर आएगा तो पढ़ेंगे, दिसंबर के बाद जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, पेपर आ गया भैया तो आपका। तो परेशानी ये आती है कि CBSE अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। 2019 में कुछ था, 2013 तक वो अपना ग्रेडिंग, 12 तक ग्रेडिंग पैटर्न था, 13 में ग्रेडिंग चेंज हो गया, पैटर्न बार बार चेंज होगा और ये होता रहेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं। द पार्ट इज दैट कि सर मेरे को स्टार्ट कब करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैं आप लोगों को बेस्ट एडवाइस दूं तो सबसे अच्छा तरीका आप आज ही स्टार्ट कीजिए। डोंट वेट फॉर टुमारो, कल के लिए मत रुकिए बिल्कुल, कल क्या होगा नहीं पता, कोरोना इज देयर, ठीक है ना। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वायरसेस के, फ्लूज एंड ऑल दैट सब चीजें परेशानियां हैं, लेकिन उसके बाद भी हर इंसान अपना काम कर रहा है। तो हमें भी थोड़ा सा हमारा कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा भैया हमें इसे भी, मैथ्स को भी देख लें। और इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अगर आप खाली बैठे हैं ना, तो अगर एक क्वेश्चन भी लगा लें तब भी आप कर सकते हैं।
मॉब में बैठे हैं, भीड़ में बैठे हैं, शोर है, शराबा है, सब कुछ है, वो अल्लाह मचा पड़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी आप क्या पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स। तो मैथ्स पढ़ने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट बनाना है, माहौल बनाना है, गाने सुन के भी लोग मैथ्स कर लेते हैं। हाँ, वो बात अगर मैं अपनी करूं तो मुझसे नहीं होता, अभी झूठ तो बोलूंगा नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। तो हम भी थोड़ा पढ़ाकू टाइप के भैया, तो हम आ गए हमें आपके पास, ठीक है ना। तो जनरली अगर परसेंटेज की बात करें तो अपना ही व्यू ले लेता हूं मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना, जैसे हमने 10th किया, तो 10th करते ही ये नहीं कि पहले दिन ही क्या नाम है 10th में बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत मेहनत किया भाई साहब, रात दिन मेहनत किया, मार्क्स आए 90 मार्क्स मैथमेटिक्स में, आई गॉट 90% मार्क्स, 90 मैक्सिमम फ्रॉम द ICSE in mathematics. What about the other subjects? I got overall 80%, just 80%. I am much satisfied with that. मैं बहुत खुश हूँ 80% आ गए। मुझे नहीं पता कि मेरे पड़ोसी के कितने आ रहे हैं, बोले उसके अंकल कितने आ रहे हैं, बोले इसके कितने आ रहे हैं, बोले नहीं भैया बहुत खुश है, 90% बहुत सेटिस्फाइड थे, मोर देन इनफ थे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये आता है सर क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा कर सकता था, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं हमेशा, हर बच्चा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा सबके लिए है, लेकिन अगर आप अपने टारगेट्स को अपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उससे जितना आप ला रहे हैं आप उससे 100% ज्यादा अचीव कर सकते हैं। मेहनत सब करते हैं, डायरेक्शनल होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हमें कोई नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए और व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, लेकिन सब क्या है, बार बार क्या है कि अरे देखिए वो बच्चा वहां पढ़ने जा रहा है, वो यहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है। भैया भागिए मत, भागना बंद कीजिए, पहले बैठिए, चीज को एनालाइज कीजिए, एनालाइज करके समझिए चीजों को, और उसके बाद बिगनिंग कीजिए। अब ये 90% की बात करें तो बात आता है 100 मार्क्स। अगर आप पढ़ने में अपने आप को मानते हैं कि आप मैथ्स लवर है या आप नहीं भी हैं, लेकिन दिमाग में आपके चल रहा है कि सर क्या मैं 100 ला सकता हूं, तो हाँ ये रियलिटी है, आप 100 मैथ्स में इजीली ला सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में 100 लाना अपने आप में क्वाइट बेसिक वाला पार्ट होता है, लेकिन मैथ्स में ये पॉसिबल है। अगर 9th में आप यहां हैं तो आप यहां पे भी अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द बुक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस। बेसिकली अगर हम बुक्स की बात करें, 10th क्लास की मीडिया बताइए, और हाँ अगर बेसिकली बात करते हैं बुक्स, व्हाट आर द मेजर बुक्स वी नीड टू कंसर्न विद, ऐसी कौन सी बुक यूज करें कि भैया हमारे नंबर आ जाए सर। अब हमने पूछा कि सर इधर से पूछा उधर से पूछा, सोर्सेस, सीनियर जूनियर ले, ये ले, पड़ोसी ले, आंटी ले, फलाना ले, निमकाना ले, टॉपर के रिजल्ट देख रहे हैं। भैया कुछ मत देखिए, सिंपली अगर 2019 और 20 जिसमें सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसमें 2019 और 2020 में भी बार बार वो चीख चीख के कह रहे हैं आपसे 2019 और 2020। आपको दो बुक है, एक आ गई आपकी NCERT और दूसरी बुक आती है आपकी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन आता है सर ये क्या है, बोर्ड भी बार बार आपसे यही कहता है, वो कोई आपको एडिशनल बुक परमिट नहीं करता। बोर्ड ये नहीं कहता कि सर क्या नाम है आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग दो टाइप की चीजें बहुत चल रही हैं। एक नया फंड आ गया है कि सर रोज कुछ ना कुछ हमने कहा था आपसे, अब आ गया है बेसिक, प्लस आ चुका है आपका एडवांस। क्वेश्चन फिर वही आता है घूम फिर के, सर मैं तो बेसिक वाला हूं, मुझे ये कैसे लाऊं भैया। दूसरा कहता सर मैं तो एडवांस वाला हूं, ये लाने में तो मैं तो, मेरी तो पीढ़ी, इस पीढ़ी तो मुझे लगता नहीं अगली बार कोशिश करेंगे, मेरा बच्चा करेगा, कोई करेगा। अरे भैया तुम ही करोगे, कोई नहीं करेगा। आगे करना है आपको, करना है, जो आप कर सकते हैं वो आगे वाला नहीं कर सकता। क्वेश्चन फिर ये आता है सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बेसिक मैथमेटिक्स एंड द एडवांस मैथमेटिक्स। हंसी बहुत आएगी, लेकिन रियलिटी है कुछ डिफरेंस खास नहीं है, खास डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। उसका रीजन ये है, अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक प्योरली कहती है एनसीईआरटी। प्योरली एनसीईआरटी में बिल्कुल भी मिसगाइड मत हुइएगा कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आएगा। नियर अबाउट आपका 90% पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, एनसीईआरटी से ही रहेगा, लेकिन फिर 10% पेपर आपका आउट रहेगा। ये है एक्सेप्ट, यू कैन कंसीडर द अदर बुक्स टू। आपको अदर बुक्स भी देखनी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए RS अग्रवाल और द RD शर्मा, ये बुक्स भी आपके लिए बहुत प्रेफरेबल रहेंगी।
प्रिफर करने के लिए आर डी शर्मा बहुत बेटर है, लेकिन बेसिक्स के लिए आप कोई सी बुक को प्रिफर कर सकते हैं। 2020 में चेंजेस आने की वजह से एग्जामिनर की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम्पलर सर क्या है, व्हाट इज एग्जाम्पलर। बेसिकली कुछ कवर फोटो इस तरीके से है एग्जाम्पलर के, इस टाइप की बुक्स होती है। सीबीएसई हर साल कुछ इस टाइप की बुक्स को पब्लिश करता है। कवर पेज इसी टाइप का है, 11th क्लास का है। जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर मेनी अदर बुक्स, देयर आर मेनी अदर नोट्स, बहुत चीजें हैं। नोट्स के पीछे प्लीज मत भागिए, नोट्स से कुछ नहीं मिलने वाला। इन द मैथमेटिक्स लिटरली आई एम ट्रूली फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू, नोट से कुछ नहीं होगा कि सर ने ये बता दिया, मैम ने ये बता दिया, उन्होंने ये बता दिया कि ये आने वाला है। कोई कुछ नहीं कह सकता। सीबीएसई हमेशा हर साल अपना पैटर्न बदलता रहता है। अगर हम फिर बात करें एडवांस के लिए, तो एडवांस के लिए अगर पहली बार 2020 में ये ऑब्जर्व किया गया, 1920 रिजल्ट में ये ऑब्जर्व किया गया, एडब्ल्यू क्लासेस, आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ टू। मेरे स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज देखा कि एडवांस में बच्चे ने मेहनत बहुत किया, लेकिन पेपर बहुत डाउन स्टैंडर्ड आया। इतना डाउन स्टैंडर्ड था कि सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि एडवांस इज इजी एंड दिस इज व्हाट डिफिकल्ट, दिस वन इज डिफिकल्ट देन द एडवांस वन। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ बेसिक, देयर इज नो यूज ऑफ द बेसिक। बेसिक सिर्फ इसलिए है कि जनरली जो बच्चा फोबेटिक है या मैथ्स से घबरा रहा है या डर रहा है या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो वो जनरली बेसिक की तरफ जाएगा। लेकिन जो बच्चा मैथ्स लवर है या मैथ्स को सोचता है कि हाँ मुझे अपने करियर के लिए मैथ्स बेटर है और मुझे अपने, जैसे मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना है तो मैं सीए करूंगा, सीए के लिए मुझे मैथ्स कंपलसरी है, मुझे मैथ्स में बीएससी करना है, मुझे एमएससी करना है, मुझे लेक्चरशिप की तरफ जाना है, या मुझे कोई ऐसा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट चाहिए जो मैथ्स से ही पूरा बेस बना के चले, या मुझे सिर्फ अपना ब्रेन ग्रो करना है, तभी मैं वही प्रेफर करूंगा। मैथमेटिक्स इज नॉट अ बोर्डिंग सब्जेक्ट, आई एम ट्रूली फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू। ये आपका बेस है, 10th क्लास का बेस ही आपका 11th 12th का फाउंडेशन रखेगा। आप कंपटीशन आईआईटी एनआईटीज के लिए, इवन आज के टाइम में ट्रेंड चेंज हो गए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए भी लोग अप्लाई करते हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, बेसिक आपका सिर्फ 10th और 10th क्लास रहेगा। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बात करें, ट्रूली स्पीकिंग, तो 10th क्लास की अगर बात करें तो 10th क्लास में आपका पूरा इंडिया में आपका बर्थ सर्टिफिकेट 10th ही है। और आपका कहीं पे भी इफ यू आर गोइंग टू टेक द एडमिशन आफ्टर 10th, जरूरी नहीं है हर बच्चा कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 10th के बाद, सर 10th हो गया, नाउ आई गोइंग टू स्विच माय स्कूल, नाउ आई हैव टू मूव फ्रॉम दिस स्टेट टू अनदर स्टेट, ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया। अब क्वेश्चन आता है, सर मेरा रिजल्ट देखा जा रहा है, मैंने रिजल्ट उठाया, प्रिंसिपल्स एंड द टीचर्स, इवन आई एम फ्रॉम द सीबीएसई स्कूल इटसेल्फ, आई एम आल्सो अ टीचर। तो जैसे हमने आपका रिजल्ट उठाया कि हमने क्या देखा, अरे बाप रे बाप, मैथ्स में इतने कम मार्क्स, बोला आई एम सो सॉरी। लेकिन वही बात आती है मैथ्स में, अगर आपका 90 प्लस या 80 या 70 भी दिखता है, तो वो एक इंप्रेशन डालता है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल है, बच्चे के पास दिमाग है, वो मेहनत कर सकता है। मैथमेटिक्स सिंपली आपको ये रिवील करता है कि आप इतने लेबोरियस हैं, आप लेबर कर सकते हैं, आपके अंदर एक एफिशिएंसी है, एक क्वालिटी है आपके अंदर कि आप वो कर सकते हैं जो दूसरे सोचते नहीं है। तो बेसिकली हम बात करें बेसिक और द एडवांस, कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों के लिए जा सकते हैं। अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, अगर आप 50% के भी हैं, तो बेसिकली मैं आपको राय दूंगा कि आप एडवांस के लिए चले जाइए प्लीज। 50% अगर आपका 9th क्लास में है भी, 9 से आप अपने आपको एलोकेट कर सकते हैं। 50% अगर आपका है तो आप इजीली 50% या अबव, 50% अबव आपका है, आप एडवांस के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास 50% बिलो है और आपको लगता है कि मैथमेटिक्स इज अ क्वाइट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मुझे 11th में मैथ्स नहीं लेनी है, मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे ह्यूमैनिटीज में जाना है, मुझे आर्ट साइड में जाना है और मुझे मैथ्स का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, तो आप टोटली यू कैन गो फॉर द बेसिक वन। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हर बारी बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को नर्वस फील करते हैं, तो डोंट बी नर्वस अबाउट मैथमेटिक्स प्लीज। इसे आप, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत सिंपल चीज है, आप इसे आराम से कीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा, ऐसा पता भी नहीं चलेगा कब ईयर आपका निकल गया। और अगर ट्रूली स्पीकिंग अगर एनसीईआरटी की बात करें, सिर्फ एनसीईआरटी की, तो प्रॉपरली अगर आपको राइट गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप हमारे आगे वीडियोस देखते रहेंगे, तो आई एम क्वाइट एश्योर यू दैट यू कैन कवर द सिलेबस विद इन 3 मंथ्स। एक एनसीईआरटी कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने काफी हैं। क्वेश्चन आता है, सर व्हाट आर यू जोकिंग? नो, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, ये सच बात है।
आप 3 महीनों में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं अगर आप ट्रू डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है सर पूरा सिलेबस सिर्फ 3 महीनों में, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं भैया, कैसी बात नहीं कर रहे हैं, सच बात कह रहे हैं आपसे। 3 मंथ्स में आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अगर एग्जाम्पलर आप कंसीडर करते हैं तो +1 मंथ और आपका हो गया 4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट। 4 महीने में मैथ्स कंप्लीट हो गई। मुबारक रखिए, पप्पू पास हो गया। क्वेश्चन ये आता सर पप्पू कैसे पास हो गया? क्वेश्चन ये जब बच्चे ट्यूशन ढूंढ रहे होंगे, बच्चे स्विच ओवर कर रहे होंगे, बच्चे हैक्टिक हो रहे होंगे, सर मुझे क्या करना चाहिए? पैनिक होने लगते हैं। नवंबर आ गया, ओ माय गुडनेस, बोर्ड्स आ गए, अब क्या करना है, कैसे पढ़े, क्या करें? बिल्कुल नहीं, डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट दिस। अप्रैल स्टार्ट कीजिए, 1 अप्रैल, जिस दिन आपकी लाइफ में ये दिन आता है, सुनने में अप्रैल फुल है वैसे तो, ठीक है ना, डोंट बी फूल। 1 अप्रैल अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बोले सर हमारा सेशन तो लेट हो गया था तो 10 अप्रैल से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले भी कहा है स्टार्ट फ्रॉम टुडे, जब जागो जब सवेरा भैया। जब आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो मुझे करना है। बेसिक और एडवांस के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स है। 4 महीने में मैथ्स का सिलेबस खत्म कीजिए, बैठ के अदर बुक्स लगाइए, रिवीजन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में रेफर कीजिए। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब हम कुछ स्टार्ट करेंगे कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम चीजों का कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड डे, थैंक यू।